डियर लर्नर्स, आज मैं आपको मैथमेजिक के बारे में कुछ बताऊंगा। ये मैथमेजिक अर्थमेटिक की स्पीड बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीकों का कलेक्शन है और ये सभी की सभी तकनीकें वैदिक मैथमेटिक्स की देन है। मित्रों, वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, उन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करके देखते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके काम करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा और आपके कैलकुलेशन की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। ये स्पीड इतनी हो जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये संभव नहीं था। 2 से 10 गुना तक आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर किसी क्वेश्चंस को कवर करने में अभी तक आपको 10 मिनट का समय लग रहा है, तो वो हो सकता है 5 मिनट रह जाए, हो सकता है वो 1 मिनट रह जाए, हो सकता है वो आधा मिनट रह जाए। यानी कि वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपके जीवन को सरल बना देंगी, आपकी कंपटीशन की दुनिया को सरल बना देंगी। बस केवल आप इस पर विश्वास कीजिएगा और देखिएगा कि ये कितनी चमत्कारिक है। और ये चमत्कार सच में ही कंपटीशन को, एग्ज़ाम्स को और जीवन के अनेक सफलताओं को प्राप्त करने में सहायक होगा। प्राय सभी कॉम्पिटिशन्स के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से 60% क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्टकट मेथड पर आधारित होते हैं। जिस व्यक्ति को वे शॉर्टकट मेथड्स आते हैं, वो देखते ही समझ जाता है और उसकी कैलकुलेशन उसके लिए बहुत ईजी हो जाती है। और मित्र, कंपटीशन में केवल समय की ही तो बात है कि जिसके पास क्वेश्चंस के सोल्व करने का तरीका आता है और समय है, वही कंपटीशन को जीत लेता है। कंपटीशन प्राय इजी ही होते हैं, हमें लगता है कि वो बहुत कठिन होते हैं, पर हम देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हुए हैं उस कंपटीशन को विन भी करते हैं। तो कंपटीशन हमेशा इजी होते हैं, बस उन्हें गौर से समझना होता है। और समझने का मतलब ये है कि आपको टेक्निक्स और ट्रिक्स आती हों कि जो उन्हें सॉल्व करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो मित्रों, अगर आप समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कंपटीशन आपके लिए सच में आसान है। मैं अब वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक्स के द्वारा आपको कुछ चीज़ समझाऊंगा, तो देखेंगे आप कि वैदिक मैथमेटिक्स सच में कितना शानदार मेथड है। और इस मेथड की सहायता से कंपटीशन के क्वेश्चंस, जितने भी मैथमेटिक्स के सम होते हैं, उन्हें कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो एक अपॉर्चुनिटी सभी के लिए हमारे हाथ में है कि अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स सीख लेंगे तो प्राय जीवन में सफलता की ओर एक नया कदम हम बढ़ा सकते हैं। ये स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, ट्रेनर के लिए, सभी के लिए बड़ी शानदार वीडियो है। और आप देखेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको नई नई चीज़ों का मौका मिलेगा। अगर आप टीचर हैं तो आप नए नए मेथड सीखेंगे जिससे स्टूडेंट्स को आप नई नई चीज़ें सिखा पाएंगे। और अगर आप ट्रेनर हैं और ट्रेनिंग के द्वारा लोगों को सिखाते हैं तो वैदिक मैथमेटिक्स आपके लिए एक शानदार विषय हो सकता है। आइए वैदिक मैथमेटिक्स की इस पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि फास्ट लर्निंग किस तरीके से की जा सकती है। आपका वैदिक मैथमेटिक्स की दुनिया में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको 125 का स्क्वायर करके बताता हूँ कि आपको सामान्य तरीके से करने में कितना समय लगता है और वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से इसे करने में कितना समय लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल तरीका बताऊंगा और फिर आप देखेंगे कि अगर वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से इसे कितनी आसानी से हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जनरल मेथड देखते हैं। जनरल मेथड में क्या होता है कि जो अभी तक आपने सीखा है, हम 125 लिखते हैं, 125 की 125 में गुना करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम 5 से सारी चीज़ों में गुना करेंगे, फिर हम 2 से करेंगे, फिर हम 1 से गुना करेंगे और इसके बाद इसका टोटल करेंगे। तो इन सब चीज़ों में जब हम देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 15625। ये कुल मिलाकर कैलकुलेशन करने के बाद आपको कुल समय जो लगेगा वो आमतौर पर 1 मिनट 60 सेकंड के आसपास लग जाता है। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब भी हम कोई बड़ी सी गुना करते हैं तो हम एक बार पुनः चेक भी करते हैं। मैं एक एवरेज समय ले लेता हूँ कि 60 सेकंड इसमें लगे होंगे। तो अब हम देखेंगे कि इन 60 सेकंड का काम हम कितने छोटे समय में कर सकते हैं और आपको वैदिक मैथमेटिक्स की पावर का पता चलेगा। तो देखिएगा, वैदिक मैथमेटिक्स में क्या करते हैं कि किसी संख्याओं के जिनके पीछे 5 होता है, उस 5 को छोड़कर बाकी हिस्से में इसे स्प्लिट कर देते हैं, 2 भागों में तोड़ लेते हैं, 12 और 5। और इसका आंसर लिख देते हैं हम 12। 12 में 1 जोड़ने के बाद 13, तो 12 गुना 13, यानी कि जो भी होगा इसका फर्स्ट पार्ट होगा और लास्ट वाला पार्ट होगा इसका 25। हर संख्या जिसके पीछे 5 है उसका लास्ट वाला पार्ट 25 होगा।
तो इस तरीके से हम देखते हैं 12 गुना 13 हमारे पास आता है 156 और लास्ट वाला पार्ट हो जाता है 25। तो इस तरीके से हमारा टोटल आंसर आ जाता है केवल और केवल 5 सेकंड के अंदर। तो मित्रों, जब हम कंपटीशन की दुनिया को जीतना चाहते हैं तो ये 12 गुना 13 इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशन हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली होती हैं। हालांकि आने वाले समय में हम इसकी भी टेक्निक बताएंगे, बट ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप कंपटीशन जैसी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए सामान्य होती हैं। हालांकि ये 125 का स्क्वायर भी आपके लिए सामान्य घटना ही होती है, बट कहाँ 60 सेकंड और कहाँ 5 सेकंड, इस अंतर को देखिएगा आप। ये है वैदिक मैथमेटिक्स का चमत्कार कि आपको 60 सेकंड वाली चीज़ केवल 5 सेकंड में सोल्व करनी आ सकती है। तो मित्रों, वैदिक मैथमेटिक्स सीखिए और ज़िंदगी में जीनियस बनिए। एक मैं पुनः संख्या और लेता हूँ 1005 स्क्वायर, सेम है, 5 को छोड़कर बाकी चीज़ों को हम स्प्लिट करेंगे और आप देखेंगे कि इसका भी स्क्वायर कितनी आसानी से हम एकदम कर देंगे। तो आप देखेंगे जनरल मेथड सबसे पहले, कि जनरल मेथड में हम फिर वो 1005 लिखेंगे, फिर एक बार लिखेंगे, फिर हम उसी तरीके से ट्रेडिशनल गुना लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये सब गुना करते हुए हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस प्रक्रिया में कुल हमें 75 सेकंड लग सकते हैं। अब ये 75 सेकंड अगर 7 से 8 सेकंड या 5 सेकंड में अंदर कन्वर्ट हो जाएं तो आप समझिएगा कि यही समय वो होता है जब कंपटीशन वाला बच्चा, एग्ज़ाम वाला बच्चा अपनी कॉपी को दोबारा चेक करता है, कहीं कोई क्वेश्चन उससे गलत तो नहीं हो गया है, और जैसे ही वो अपने को दोबारा सब चीज़ें चेक करके समय पर बैठा हुआ पाता है तो वो समझता है कि सच में उसने मेहनत जो की है उसे सफलता जो मिलेगी वो उसकी मेहनत की मिलेगी। देखिएगा कि रियली मैजिक मैथ ही है वैदिक मैथ। देखिएगा, हम इसे पुनः पहले वाले फार्मूले से अपनाते हैं। 100 और 5 को हम स्प्लिट कर देते हैं। हम देखेंगे कि 100 में एक जोड़ा 101, 100 गुना 101 और लास्ट वाला पार्ट चूँकि 5 है इधर स्क्वायर में तो इधर 25 रहेगा, और ये सीधी आपकी कैलकुलेशन कुछ सेकंड्स के अंदर आपके सामने होगी। वैसे भी 100 में अगर 101 की गुना करेंगे तो 101 के पीछे 2 जीरो आ जाएंगी और ये आपका आंसर केवल 6 सेकंड में लगभग आ जाता है। तो मित्रों, ये है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स का मतलब है कि वो मैथ जिसके द्वारा आप कंपटीशन या अपने जीवन को सफलता की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, वैदिक मैथमेटिक्स सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। आम तौर पर जो कंपटीशन में लोग लंबे लंबे पहाड़े, लंबी लंबी चीज़ें याद करते हैं, उसमें केवल आपको 18-20 तक स्क्वायर याद हैं और आपको 18-20 तक पहाड़े याद हैं, तो आप देखेंगे कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों को सॉल्व करना सीख लेते हैं। एक शानदार सा नंबर आपके सामने है 9983 का स्क्वायर। आप समझिएगा कि अगर इसे सॉल्व करना पड़ जाए तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप। मैं आपको जनरल मेथड दिखाता हूँ पहले, वही कि जनरल मेथड में हम सबसे पहले एक नंबर लिखेंगे, फिर सेम नंबर लिखेंगे और फिर हम इसकी गुना करते चले जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपको कुल मिलाकर सब कुछ होने के बावजूद भी 100 सेकंड लग सकते हैं। मित्रों, ये 100 सेकंड लग रहा है, ये 100 सेकंड की बात है, ये 100 सेकंड की बात है ही नहीं, ये है ही 5 से 10 सेकंड की बात। क्यों? क्योंकि जो भी कंपटीशन के अंदर चीज़ें पूछी जाती हैं वो प्राय ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व नहीं होती, वो हमेशा ही शॉर्टकट मेथड से सॉल्व होती हैं, और शॉर्टकट मैथमेटिक्स का नाम ही वैदिक मैथमेटिक्स है। और देखिएगा कि वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से ये स्क्वायर कितने सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाता है। 9983 से लेस करना है 17/17 का स्क्वायर। ये टेक्निक्स जब हम फास्ट तरीके से पढ़ाते हैं तो आदमी कुछ सेकंड्स के अंदर इसे कर लेता है और ये सीधा आंसर आ जाता है एकदम। आप समझिएगा इस पूरे जो है स्क्वायर को करने में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगता। वैदिक मैथमेटिक्स अपने आप में एक शानदार कैलकुलेशन टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा कंपटीशन या जीवन में बहुत सारे सफलताओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, वैदिक मैथमेटिक्स सीखिए और आगे बढ़िए। बहुत सारे और चीज़ों के बारे में हम आगे सोचते हैं। एक नया क्वेश्चन आपके सामने है, 2304 का अंडर रूट आपको करना है। तो फिर हम बात वही करते हैं कि अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से देखेंगे या जनरल मेथड की सहायता से देखेंगे। तो जनरल मेथड की सहायता से अगर आप देखें तो इस तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते चले जाते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। तो 230 का अंडर रूट मिलता है आपको 48। मित्रों, अब इस सब सारे काम को करने में हमें 100 सेकंड का समय लग जाता है। और वैदिक मैथमेटिक्स क्या कहता है आपको
कि आप देखिएगा क्वेश्चन को और उसका आंसर लिख दीजिएगा। 2304 को हम दो भागों में स्प्लिट करते हैं, 23 और 04, आपको सीधा सीधा एकदम दिमाग में आ जाता है कि इसका आंसर 48 होगा। आपको ये चमत्कार लग रहा होगा, लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये साधारण बातें हैं सारी, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स है ही इतना आसान। आप बहुत सी तरह की मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के क्वेश्चंस केवल कुछ सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। इस सारी चीज़ों को सॉल्व करने में आपको 6 से 8 सेकंड का समय लगेगा। वैदिक मैथमेटिक्स सीखिए और जीवन में सफलता प्राप्त कीजिएगा। आइए एक और शानदार टेक्निक देखते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर, ये 7 बार एक लिखा हुआ है। आप कंपटीशन एक क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेगा तो क्वेश्चन पेपर में आपको क्या मिलता है कि इस तरह की लंबी संख्याएं लिखी रहती हैं और बताइएगा कि कौन सी संख्या इसका स्क्वायर होगी। मित्रों, अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर जाएंगे तो वैसे तो अगर सिंपल तरीके से करेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना लंबा हो जाएगा कि आपको सारा टाइम इस तरह के क्वेश्चन में ही चला जाएगा। देखिएगा कि आप दिमाग में जैसे ही आप इसे पढ़ते हैं तो आप सीधे सीधे इसे करना शुरू कर देंगे। अगर आमतौर पर करेंगे तो 100 सेकंड में भी ये हो पाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से करेंगे आप तो जीनियस की भांति इसे करते चले जाएंगे और आप एक बार लिखना शुरू करेंगे इसका आंसर और लिखते चले जाएंगे। इस तरह की कोई भी संख्या जिसके अंदर 1 1 टाइप आता है, तो जितने नंबर्स हैं यहाँ पर, चूँकि 7 नंबर हैं तो हमें 1 से 7 तक लिखना है और फिर 7 से 1 तक वापस लिखना है। तो अगर आपके पास दो ही संख्या हैं, 1 1 का स्क्वायर, तो आपको 2 बार लिखना है, 1 से 2 तक और फिर 2 से 1 तक, यानी कि 1 2 1। इस तरीके से आप देखते हैं वैदिक मैथमेटिक्स की टेक्निक आपकी कैलकुलेशन को बहुत आसान और चमत्कारिक बना देती हैं। इस सम को हम केवल वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ये है वैदिक मैथमेटिक्स, एक चमत्कारिक गणित जिसके द्वारा प्राय कंपटीशन में आने वाली मोस्टली प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती है। ये देखिएगा एक शानदार कैलकुलेशन आपके सामने है, 1577 इंटू 9999। क्या लगता है कि आपको इसे सॉल्व करने में कितना समय लगेगा? देखिएगा, हम जनरल मेथड देख लेते हैं। जनरल मेथड के अंदर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करते रहते हैं और आपको लास्ट में आंसर मिल जाता है। और हम यहाँ देखते हैं कि इसमें लगभग आपको 120 सेकंड का समय लगेगा। पर मित्रों, अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स की मदद लें तो आप इसे बड़ी आसानी से केवल कुछ सेकंड्स के अंदर सीधा आंसर लिख सकते हैं। केवल और केवल वैदिक मैथमेटिक्स ही आपके कीमती समय को बचाता है और आपको विजेता बनाता है। आइए देखते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से इस कैलकुलेशन को कितने सेकंड में लिखा जा सकता है। आप केवल छोटा सा अपने दिमाग के अंदर आंसर सोचते हैं और इसे लिखते चले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में मुश्किल से केवल 8 सेकंड का समय लगेगा और आप 8 सेकंड के अंदर वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से इस शानदार कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। आपने कुछ कैलकुलेशंस देखी, अब मैं आपको कुछ और भी कैलकुलेशंस दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि अगर आप इन कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करेंगे तो सफलता आपके जीवन में अवश्य मिलेगी। अब आपको मैं बता दूं कि इस तरह की कैलकुलेशंस को सीखकर आप बहुत सारे समय को बचा सकते हैं और ये सारी शॉर्ट टेक्निक्स आपको वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर मिलती हैं। मित्रों, जीनियस बनने का एक साधारण रास्ता है वैदिक मैथमेटिक्स। अब मैं आपको एक कुछ चीज़ें नई बताऊंगा और आप देखेंगे कि इन एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको वैदिक मैथमेटिक्स को और भी ज़्यादा समझने में मदद मिलेगी। 9750 इंटू 9997, इस तरह की कैलकुलेशन को आप केवल 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे आंसर लिखे जाते हैं, इसमें कहीं कोई बीच के स्टेप नहीं होते। तो ये देखिएगा वैदिक मैथमेटिक्स, आप 10 सेकंड के अंदर इतनी बड़ी कैलकुलेशन को लिख सकते हैं। मित्रों, 10 सेकंड के अंदर अगर आप इसे लिख लेंगे तो अगर आपको मैथमेटिक्स के सम को हल करने के लिए 1 मिनट में मिला तो आपका 50 सेकंड का समय बचता है। तो आप अपने बाकी क्वेश्चन को, कोई अगर टफ क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसमें ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। ये देखिएगा एक नया क्वेश्चन आपके सामने है, 88888 इंटू 99999। इस तरह की कैलकुलेशंस को आप केवल सीधे सीधे 8 से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर लिख देते हैं।
आपको लग रहा है कि ये मुश्किल होगा? नहीं, अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स जान जाएंगे तो ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स है ही इतना चमत्कार करने वाला। देखिएगा, एक ये क्वेश्चन आपके सामने है, √7921 स्प्लिट करेंगे और सीधा आंसर लिख देंगे आप। केवल 10 सेकंड के अंदर इसे सॉल्व किया जा सकता है। आप समझिएगा कि ये ही सब चीज़ें आपके टाइम को सेविंग करती हैं, और अगर इन्हें सॉल्व करना पड़ जाए तो ये ही जो है वो कंपटीशन के अंदर टाइम को किल करती हैं। टाइम ही सही मायने में जिसके पास वहाँ पर है वो ही विजेता होता है। अदरवाइज लोग क्वेश्चन को हल करना जानते हैं लेकिन टाइम ना होने के कारण उन्हें छोड़ना पड़ता है। एक और क्यूब रूट देखिएगा, 531441। आप जैसे ही इसे पढ़ते हैं वैसे ही आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकल कैलकुलेशंस चलती हैं, आप इसका सीधा आंसर 81 लिख देते हैं। ये घटना भी मुश्किल से 10 सेकंड का समय लेती है। ये सारे दिमाग के अंदर स्ट्रक्चर तैयार होना और मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाना, और आप एकदम आंसर लिख देते हैं। ये वैदिक मैथमेटिक्स आपकी सारी कैलकुलेशंस को बहुत ईजी बना देता है। एक और विशेष क्वेश्चन देखिएगा, 3/19। ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी आपके कंपटीशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप इस तरह के आंसर को टेक्निकली लिखने में बहुत टाइम लगाएंगे, लेकिन अगर वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता लें तो आप इस लंबी सीरीज को भी केवल कुछ सेकंड के अंदर ही लिख सकते हैं। आप देखिएगा कि वैदिक मैथमेटिक्स आपको नए नए क्वेश्चन को हल करने में बिल्कुल आसान तरीके प्रदान करता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा कि ये शानदार चीज़ आपको कितना समय लेगी सॉल्व करने के अंदर। 8634 में आपको 1111 की मल्टीप्लाई करनी है और आप सीधे एकदम आंसर लिखना शुरू कर देते हैं 14974। आपको इस चीज़ को समझने और करने में केवल 6 से 8 सेकंड का समय लगता है। ये है वैदिक मैथमेटिक्स, आपके कंपटीशन को विन कराने के लिए आपका सबसे अच्छा दोस्त वैदिक मैथमेटिक्स। मित्रों, दिमागी शक्ति जिसके पास है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। देखिएगा, 97 × 98 × 99। आप कुछ सेकंड्स के अंदर इसका आंसर लिख देते हैं। मुश्किल से 15 सेकंड में इसका आप आंसर लिख देते हैं। आप किसी कंपटीशन के, मैं बार बार कहता हूं कि आप किसी कंपटीशन के पेपर को उठाकर देखिएगा, उसमें इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और वही आपके टाइम को बचाते हैं और आपको विनर घोषित करते हैं। मित्रों, मैं एक विशेष बात आपको बताऊं कि जब भी वैदिक मैथमेटिक्स आता है तो मैथमेटिक्स का फोबिया दूर भाग जाता है और मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन अपने आप ही सोल्व होना चाहती हैं, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स है ही इतना मज़ेदार, और इस मज़ेदार में आपका समय बचता है और कंपटीशन में जब आप बैठते हैं तो आपका समय ही आपका सब कुछ होता है। जिसके पास समय बचता है वही अपने पेपर को दोबारा रिवाइज कर लेता है, अपने आंसर्स को चेक भी कर लेता है और वही सफलता के मुकाम पर आगे बढ़ता है। मित्रों, ये गोल्डन कोर्स आपके लिए तैयार किया है माइंड पावर वर्ल्ड ने, और इसकी बहुत छोटी सी फीस हम लोग लेते हैं और आपको ये पूरा कोर्स जो है प्रोवाइड कराया जाता है। बेसिक कोर्स 11 दिन का है जिसकी फ़ीस 1100 रुपये है, और एडवांस कोर्स 21 दिन का है जिसकी फ़ीस 2100 रुपये है, और इसके साथ साथ आपको बुक भी PDF के रूप में भेजी जाती है। आपको ये कोर्स ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, इसकी ऑनलाइन क्लास चलेगी। आपका एक निश्चित टाइम हमारे साथ पैक्ट होगा और उस ग्रुप में जो भी बच्चे होंगे वो सब लगातार रूप से इसे पढ़ेंगे 11 दिन या 21 दिन। टीचर्स और ट्रेनर्स के लिए ये कोर्स 30 दिन का है जिसकी फ़ीस 3100 रुपये मात्र है। ये समय समय पर 1-to-1 या ग्रुप में ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको PDF वर्कबुक भी प्रोवाइड कराई जाती है। किसी भी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ये एक कॉल आपके जीवन को चेंज कर सकती है। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, आप इसे अपने मित्रों और परिचितों के साथ शेयर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो तुरंत ही आपको मिल सके। माइंड पावर वर्ल्ड से जुड़कर न केवल आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी मजबूत होंगे, और आप हमारे साथ जुड़कर 1000 रुपये रोज़ाना से भी अधिक राशि को शैक्षिक क्षेत्र से आसानी से कमाने की योजना तैयार कर सकते हैं।